स्टूडेंट, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, जिसके अंतर्गत एक्सरसाइज 3G का क्वेश्चन नंबर 11 to 20 देखेंगे। 11 से पहले वाले क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड किया जा चुका है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। अगर आपको उस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 8 - 27 b³ - 343 c³ - 126 bc। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे 3 - 3b का क्यूब लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये माइनस में तो हम प्लस ब्रैकेट में किए हैं, क्योंकि आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं x³ + y³ + z³ - 3xyz। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये 7 का है तो -7c का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा 3 × 2 × -3b × -7। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 7 3 जा 21 42 और ये 42 3 जा 126। ठीक है, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया तो ये माइनस में ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए तो ये उस फॉर्मूले पे बेस्ड है, x³ + y³ + z³ - 3xyz पर बेस्ड है। तो इसको ब्रेक कर दीजिए उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये क्या लिखेंगे -7c इंटू इसका स्क्वायर करेंगे 4, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस के टर्म में 9b², फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 49c²। ठीक है, अब फिर पहला और दूसरे टर्म को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ जाएगा, हमारा साइन होना चाहिए यहाँ माइनस, अब ये आ जाएगा 2 × -3b। ठीक है, फिर माइनस क्या आएगा, ये दोनों का प्रोडक्ट, तो -3b × -7c, और फिर माइनस फर्स्ट और लास्ट तो 2 × -7c। ठीक है, अब देखिए तो इसी को हम लिखेंगे 2 - 3b - 7c × 4 + 9b² + 49c²। ये दोनों को अगर प्रोडक्ट करें तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +6b। ये माइनस इंटू माइनस प्लस, और फिर ये माइनस है तो माइनस में ही रहेगा 21bc, और ये क्या हो जाएगा +14। ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर। 12 नंबर में दिया गया 125 - 8x³ - 27y³ - 90xy। तो ये अगर आप ब्रेक करें तो ये 5 का क्यूब है, ये हो जाएगा 2x का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या कर दीजिए, यहाँ प्लस कर दीजिए और इसको माइनस में रखिए। ठीक है, क्योंकि हमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलना है। और ये हो जाएगा -3y का होल क्यूब - 3 × 5 × -2x × -3y। तो ये भी फॉर्मूला पे है x³ + y³ + z³ - 3xy पर। तो उसका फॉर्मूला होता है x + y + z × x² + y² + z² -xy -yz -zx। तो उसके अकॉर्डिंग इसे अरेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 - 2x - 3y इंटू 5 का स्क्वायर प्लस -2x का स्क्वायर प्लस -3y का स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 5 × -2x माइनस, ठीक है, -2x × -3y माइनस, फिर यहाँ पे आ जाएगा -3y × 5। तो अब इसको आप ब्रेक बस कर दीजिए, ये जो है। ठीक है, 5 - 2x - 3y इंटू 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा +4x² + 9y²। ये दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा +10x, ये दोनों का प्रोडक्ट आएगा -6xy, और ये दोनों का प्रोडक्ट आएगा +15। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर। 13 नंबर में दिया गया है 2√2a³ प्लस 16√2b³ प्लस c³ माइनस 12abc। ठीक है, तो यहां पर ये देखिए, तो ये तो आपका है √2a का होल क्यूब। ठीक है, इसको देखेंगे तो 2√2 का अगर होल क्यूब करते हैं तो क्या आएगा, 2 का क्यूब कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब आ जाएगा 8 और √2 का क्यूब कितना आएगा 2√2, तो ये आ जाएगा 16√2। ठीक है, तो ये किसका है 16√2x³, ये किसका है तो प्लस 2√2b का होल क्यूब है, प्लस c का क्यूब माइनस 3 इंटू √2a इंटू 2√2b इंटू c। ठीक है, तो यही है, क्योंकि √2 इंटू √2 2 हो गया, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 abc। अब देखिए तो ये फॉर्मूला पे आ गया, तो आप डायरेक्टली इसे अरेंज कीजिए, √2a प्लस 2√2b प्लस c इंटू √2 का 2a का स्क्वायर कीजिएगा, या फिर पहले मैं लिख देता हूँ एक स्टेप और, प्लस 2√2b का होल स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा √2a इंटू 2√2b। ठीक है, माइनस 2√2b इंटू c माइनस √2a इंटू c। ठीक है, अब इसका आंसर लिख दीजिए, √2a प्लस 2√2b प्लस c इंटू इसका स्क्वायर करिएगा तो 2a स्क्वायर, इसका 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा 8b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 4ab माइनस ये दोनों का अगर करेंगे तो 2√2bc और इसका आंसर आएगा कितना माइनस √2ac। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर में दिया गया 27x³ माइनस y³ माइनस z³ माइनस 9xyz। तो यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं, 3xy³ प्लस माइनस y³ प्लस माइनस z³ माइनस 3 इंटू 3x इंटू माइनस y इंटू माइनस z। ठीक है, अब इसको डायरेक्टली फॉर्मूले पे लिख दीजिए, 3x माइनस वाई माइनस जेड इंटू 3x का स्क्वायर कीजिएगा तो 9x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर कीजिएगा तो वाई स्क्वायर, फिर इसका कीजिएगा तो जेड स्क्वायर। अब देखिए माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 3x इंटू माइनस वाई तो 3xy, लेकिन माइनस में तो ये हो जाएगा प्लस में 3xy, फिर माइनस आता है तो ये दोनों का प्रोडक्ट कीजिएगा तो ये प्लस वाई जेड आएगा तो प्लस ये वाई जेड। ठीक है, फिर माइनस में आएगा ये दोनों का टर्म तो 3x इंटू जेड तो ये 3x जेड हो गया और यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस के टर्म में। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। इसे इरेज करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 2√2a³ प्लस 3√3b³ प्लस c³ माइनस 3√6ab। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये √2a का होल क्यूब है, ये √3b का होल क्यूब है और ये c का होल क्यूब है। ठीक है, ये हो जाएगा 3 इंटू √2a इंटू √3b इंटू c। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 3√6abc आ जाएगा। अब देखिए तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड है, तो ये लिखेंगे 2√2a प्लस √3b प्लस c इंटू √2 का स्क्वायर कीजिएगा, √2a का स्क्वायर कीजिएगा तो 2a प्लस 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, माइनस फर्स्ट और सेकेंड टर्म का प्रोडक्ट तो √6ab। ठीक है, माइनस इन दोनों का करिएगा तो √3bc
और फिर फर्स्ट और लास्ट को कीजिएगा तो √2ac। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखते हैं, 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर में दिया गया है 3√3a³ माइनस b³ माइनस 5√5c³ माइनस 3√15ab। ठीक है, तो इसको सॉल्व अगर हम करें तो ये आ जाएगा √3a का होल क्यूब माइनस, ये प्लस कर देते हैं और माइनस b का होल क्यूब करते हैं, फिर प्लस √5 माइनस, ठीक है, और ये क्यूब हो जाएगा -3 इंटू √3a इंटू माइनस b इंटू माइनस √5। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये आपका √3a माइनस b माइनस √5c होगा, और फिर ये √a का स्क्वायर कीजिएगा तो 3a स्क्वायर, इसका कीजिएगा तो प्लस b स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस 5c स्क्वायर। ठीक है, फिर फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, फर्स्ट और सेकेंड टर्म का प्रोडक्ट कीजिएगा तो √3a इंटू माइनस b, तो ये हो जाएगा √3ab, और ये जो b वाला माइनस है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये दोनों का टर्म प्रोडक्ट कीजिएगा तो √5bc, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस ही रहेगा। ठीक है, और फिर फर्स्ट और लास्ट टर्म का करिएगा तो ये हो जाएगा प्लस 15ac। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर। अब देखिए जो 17 नंबर क्वेश्चन है वो इस बेसिस पे नहीं है, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस a का होल क्यूब। तो आप इससे पहले एक जो आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं जिसमें आप देखे थे कि a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc होगा। कब? इफ एंड ओनली इफ व्हेन a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका मैं वीडियो, इस टॉपिक का जो वीडियो है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप लोग उस वीडियो को भी देख लें तो आपको समझ अच्छे से आ जाएगा। तो अगर a प्लस b प्लस c तीनों को सम करके देखेंगे, अगर 0 आ रहा है तो a³ प्लस b³ प्लस c³ का वैल्यू हो जाएगा 3abc। तो यहाँ पर हम तीनों को ऐड करके पहले देखते हैं। ठीक है, तो a माइनस b प्लस b माइनस c प्लस c माइनस a, तो ये a से a कैंसिल, ये b से b कैंसिल और ये c से c कैंसिल। इट मीन्स व्हेन वी ऐड द गिवन 3 टर्म a b एंड c, या फिर कहें कि x y एंड z, देन वी गेट 0 एज आंसर। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करना है, तो वी नो दैट इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल टू 3xyz। सो वी फॉलो दिस फॉर्मूला एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर हम अगर इसको सॉल्व करें देन व्हाट वी गेट, a माइनस बी, यहाँ पे तो हमने देख लिया कि 0 आ रहा है तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 3a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18 नंबर इज a माइनस 3b होल क्यूब प्लस 3b माइनस सी होल क्यूब प्लस c माइनस a होल क्यूब। When we add this given term, then what we get? Let's check it. A minus 3b plus 3b minus c plus c minus a. a और यहाँ a है, ये दोनों कैंसिल, माइनस 3b ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, then we get 0 as answer. So we know that x³ plus y³ plus z³ is equal to 3xyz when x plus y plus z is equal to 0. ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 3 इंटू ए माइनस 3b इंटू 3b माइनस c इंटू c माइनस a. नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर। तो यहाँ पर मैं यही डायरेक्टली आपको बतला देता हूँ, ये जो 19 नंबर है ये 3a और यहाँ पे -3b, ठीक है, -3b ये +2b, सॉरी ये -2b और ये +2b, यहाँ -5c और ये हमारा क्या आ जाएगा +5c। तो इसका आंसर डायरेक्टली आप देख पा रहे हैं कि ये टोटल आ जा रहा है 0। तो इसका आंसर क्या आएगा 3 × 3a - 2b × 2b - 5c × 5c - 3a। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि आप जानते हैं कि फैक्टराइजेशन में उसके फैक्टर को फाइंड करके और प्रोडक्ट के रूप में लिखना होता है। यहाँ पे फैक्टर जब हम देख रहे हैं और प्रोडक्ट के फॉर्म में भी है तो मल्टीप्लाई करके उसको और आगे करने का कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं ये इससे कट जाएगा, ये इससे कटेगा और ये इससे कटेगा, तो यहाँ पे भी 0 आ रहा है। इट मीन्स 20 का आंसर क्या हो जाएगा 3 × 5a - 7b × 7b - 9c और फिर क्या आ जाएगा 9c - 5a। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।